गऊ का जो अगला हिस्सा मुख है, अगर उसे आप डालेंगे जो उसके मुंह में से लार निकलती है वो जहर का हल्का सा काम करेगी। आप उसे किसी एलर्जी के स्थान पे लगाएंगे, ठीक हो जाएगी। आप गऊ पे प्रतिदिन हाथ फेरिए, आपकी बहुत सी बीमारियां उसके रोए ही दूर कर देंगे। बस इन्हीं ये जो आप बातें बोल रहे हैं ना सर, इन्हीं बातों पे लोग जो है वो सवाल उठाते हैं कि फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है, फिर अस्पतालों की क्या कीजिए तो जरूरत सही है। साहब, आप करते क्यों नहीं? आप करके तो देखिए। मेरा सवाल ये है सर, एक तो वो लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि गाय की पूजा करना, गाय के गोबर को कह देना कि हाँ, गाय का गोबर जो है वो शुद्ध बहुत शुद्ध है और बहुत अच्छा है, गौमूत्र बहुत अच्छा है, या इससे भी अगर हम इन बातों को भी छोड़ दें तो वैसे भी कि हाँ, ये सारी चीजें जो हैं कोई इनकी महत्व ज्यादा नहीं है। आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं सर? और साहब आपसे इसलिए क्योंकि आपने पुराण पढ़े हैं, तो उसके आधार पर आप हमें बता पाएंगे। साहब हर चीज का महत्व है। गौ माँ को भी श्राप मिला हुआ है। उस शराब के अंदर गऊ का जो अगला हिस्सा मुख है, अगर उसे आप डालेंगे जो उसके मुंह में से लार निकलती है वो जहर का हल्का सा काम करेगी। आप उसे किसी एलर्जी के स्थान पे लगाएंगे, ठीक हो जाएगी। आप गऊ पे प्रतिदिन हाथ फेरिए, आपकी बहुत सी बीमारियां उसके रोए ही दूर कर देंगे। बस इन्हीं ये जो आप बातें बोल रहे हैं ना सर, इन्हीं बातों पे लोग जो हैं वो सवाल उठाते हैं कि फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है, फिर आप अस्पतालों की क्या कीजिए तो जरूरत सही है। साहब, आप करते क्यों नहीं? आप करके तो देखिए। आप गऊ को खिलाइए ना प्रतिदिन चारा, उसके मुताबिक रोटी के अंदर गुड़ डाल के या चीनी डाल के आप खिलाइए तो सही। आज आपको भी असर तो मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। जो गाय के गोबर की बात हुई है, जो पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि थे, या पुराने समय में जब कच्चे घर थे लेपते थे। जी जी आपको सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का मैं ये दे देता हूँ कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि गऊ के उसमें कैसे फल होता है। आप अपने माँ बाप के प्रति बुरा मत बोलिए। ठीक बूढ़े हो गए हमारे माँ बाप, उनको भोजन दीजिए, उनको जो व्यवस्थित है आप व्यवस्थित कीजिए। जी उनका जो पुण्य है ना साहब, जो उनके मुख से आशीर्वाद निकलेगा, जो आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा, वो काम करेगी साहब। तो गऊ है, कुत्ता है, कोई भी जानवर है, जी ऐसा नहीं, दिल तो भगवान ने सबको दिया है साहब। वो आपको किसी ना किसी उसके अपने अंदाज में आशीर्वाद तो आशीर्वाद देंगे। जी और आशीर्वाद इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। जी बिल्कुल। इसी आशीर्वाद को लेके मैं आपको बात करता हूँ। मैं अक्सर धार्मिक स्थानों पर या स्कूल्स में जाता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ, और जो वहां पे पेरेंट्स होते हैं, महिलाएं होती है, विशेष तौर पर महिलाओं को ये बात कहता हूँ, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले साहब, गूगल है, ये है, आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या हुआ, ये इन सब चीजें ठीक है। साइंस इस दुनिया में कितनी तरक्की कर ले, इससे भी 100 गुना ज्यादा तरक्की कर ले, दो चीजें साइंस कभी नहीं दे पाएगी, एक तजर्बा और एक आशीर्वाद। ये आपको अपने बुजुर्गों के पास बैठने से मिलेगा, साइंस नहीं दे सकती। साहब मैं अपने पिता की एक घटना बताता हूं। एक दिन मेरे पिता ने, जब मेरे भाई साहब एक्सपायर हुए, तो मैं कहने लगा कि बाबूजी आप जागरण में जाते हो और जाते हो, मुझे मेरी नींद क्यों खराब करते हैं। मैं 20-22 साल का था। आप ही जाएंगे जी? तो कहने लगे बेटा आज मैं तेरे को आदत डाल रहा हूँ धार्मिक स्थानों पर ले जाने की, कथा सुनवाने की, धार्मिक स्थान पर ले जाने की। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये आदत ही होगी जो तेरी, तू हमारा हाथ पकड़ के हमको गंगा स्नान के लिए ले जाएगा, धार्मिक स्थान पर ले जाएगा, तेरे को आदत डाली जा रही है। मैं यही सबको कहता कि अपने बच्चों को आज के समय में आदत डालिए साहब, नहीं बच्चे इस मोबाइल की वजह से डिप्रेशन में चले जाएंगे।